वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एम के क्लासेज। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड क्लास 11 जिनका फिजिक्स का एग्जाम आज यानी कि 11 बजे से है, मैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट VVI 40 क्वेश्चंस लाया हूँ MCQ। आइए एक एक करके सारा देखते हैं, क्योंकि इसी से आपका 10 क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाला है। और मैंने फिजिक्स का जितना भी वीडियो मैंने बताया है, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा, इसलिए सारे बच्चे सारे वीडियो को ज़रूर देख के ही जाइएगा। आंसर को रट लीजिए, जो करना है कीजिए, बट ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चंस इसी से आने वाला है। समझ गया ना? चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। अब चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन सबको पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml का पावर -1 t का पावर -2। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू कितना होता है? 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉन, ए का पावर एंगस्ट्रॉन। ठीक है। यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होता है? nm। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका यूनिट क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m का पावर -1 t का पावर क्यू, टी का पावर एल का पावर क्यू, टी का पावर -2, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। मैंने ये सब क्वेश्चन सारा करवाया है, तो 5 का वेक्टर कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो u²/2g। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। 7 आपका दिया हुआ है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम फेज ग्राफ गिव्स, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ए बॉल ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 मीटर्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 का सही आंसर रट लीजिए, 0.04 न्यूटन kg/kg। ठीक है, सारे बच्चे रट लीजिए आंसर, सब समय नहीं है, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन क्या मैं पढ़ देता हूँ। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आपको दिया है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इज, तो mv²/r होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपका दिया हुआ है, इन द मोशन ऑफ रॉकेट द फिजिक्स क्वांटिटी कंजर्व्ड, तो लीनियर मोमेंटम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/8। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ए बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट ए वॉल विद वेलोसिटी v एंड रिबाउंडेड द सेम स्पीड, इट्स चेंज मोमेंटम इज, तो क्या हो जाएगा? 2mv। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड, तो वर्क डन को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? W = वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर रट लीजिए, 150 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? √m2 रेशियो √m1। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा 60 यूज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है, ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रो 4 मीटर ऑन ए फ्लोर ऑफरिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 न्यूटन, द वर्क डन इज रजिस्टिंग फॉर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -400 जूल। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है, एंगल क्यू ऑफ फोर्स इज रोटेशनल मोशन इज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉर्क क्यू। 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2/5 mr²। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। 23 में आपको दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसका हो जाएगा 0। सेंटर ऑफ द अर्थ में जी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो इसका क्या हो जाएगा? √2GRE। केपलर्स थर्ड लॉ इज नाउ एज, केपलर थर्ड लॉ को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया हुआ है, मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे बच्चे ज़रूर करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। 26 में आपका दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास m, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -gm/r। 27 आपका दिया हुआ है, हाँ, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 × 10⁸ पास्कल। 29 आपका दिया हुआ, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ आइडल गैस इज 7/2 r, द रेशियो स्पेसिफिक हीट
स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज, तो 7/5। 30 आपका दिया है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज सेल्सियस स्केल्स इन 40 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31। द गैस इज कंपोज्ड आइसोथर्मली ऑफ 2 हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन 32। एनर्जी आइसोलेटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बोल्ट्जमान क्वेश्चंस का आपका ये बताना है, तो क्या होता है 1/2 kBT। 33 आपका दिया है द टेम्परेचर ऑफ आइडल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 के टू 480 के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है, 44। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडल गैस E = 3/2 RT। द वैल्यू ऑफ CP इज, तो कितना हो जाएगा? 1.5 बार। 35 आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर द सेम एट द टेम्परेचर प्रेशर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। सारे बच्चे रट लीजिए आंसर, सब समय कम है। अवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। 37 आपका दिया हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज, कितना होता है? 0.5 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन 38 का सही आंसर रट लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 500 पाई मीटर पर सेकेंड। 39 आपका दिया हुआ है द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फॉर साउंड वेव एंड लाइट वेव्स। अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं केमिस्ट्री का वीडियो बैक टू बैक लाऊंगा 8 से 9। सारे बच्चे जरूर देख के जाइएगा। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, तो क्या होता है? इंक्रीज विथ द वेलोसिटी इन ह्यूमिडिटी। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों ने सारे वीडियो जरूर देख के जाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।